जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो 7:30 बजे यानी कि 7:30 पर आप लोगों का जो लाइव क्लास चल रहा था उसमें आप लोग नहीं जुड़ पा रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, इसलिए कुछ दिनों के लिए उस क्लास को जो है रोक दिया गया है। उसके बदले आप लोगों के लिए यहाँ पर एक तरह का लाइव ही होगा। ये मॉक टेस्ट चालू किया गया है जिसमें हम 3 टॉपिक एक साथ कवर करेंगे। हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा और पॉलिटिकल साइंस होगा। सभी से 10-10 सवाल पूछे जाएंगे, टोटल 30 सवाल पूछे जाएंगे और आपका कितना नंबर बनता है हर एक टॉपिक में आप हमें रेशियो में बताओगे। जैसे मान के चलो कि पहले हमारा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल साइंस है, इस तरह से है। हिस्ट्री में आपने 5 सही किया तो 5 नंबर बना। उसके बाद ज्योग्राफी में अगर आपने जो है 8 सही किया तो 5-8 लिखिएगा। पॉलिटिकल में आपने 7 सही किया तो 7, इसलिए से 5:8:7 इस तरह से आप रेशियो बनाओगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको इसी तरीके से टाइप करना है जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि हिस्ट्री में आपका इतना नंबर आया है, ज्योग्राफी में इतना आया है और पॉलिटिकल में इतना आया है। ठीक है, तो एक तरह का लाइव है। मैं आप लोग के सारे लोगों का कमेंट में देख रहा हूँगा और होगा क्या कि बस सिर्फ मैं आप लोगों का आवाज़ से रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, आपके कमेंट का जवाब दे पाऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक तरह का ये लाइव ही हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है आज का पहला सवाल। वीडियो को सब लोग लाइक करके अटेंडेंस जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके हिस्ट्री का आ रहा है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, आपको बतानी है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है। आपके पास ऑप्शन है गंगा, सिंधु। ठीक है, गंगा है, सिंधु है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है और देखेंगे हम नर्मदा है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है, तो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा गया है कि अशोक किस वंश का शासक था। अब ये जो अशोक था, क्या ये गुप्त वंश का शासक था या फिर मौर्य का था या फिर कुषाण का था या फिर सातवाहन का था, किसका शासक था आपको बताना है। तो अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था। किसका? मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि अकबरनामा का लेखक कौन थे। तो अकबरनामा का लेखक आपको बताना है अबुल फजल था, बदायूनी था, अलबरूनी था या फिर इब्ने बतूता था। कौन था इसमें, ये आपको बताना है। तो अकबरनामा का जो लेखक था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था या फिर कृष्णदेव राय ने किया था या फिर अशोक ने किया था या फिर बाबर ने किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। इसमें देखिए कहा गया है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने किया था या फिर नाना साहब ने किया था या फिर कुंवर सिंह ने किया था या फिर तात्या टोपे ने किया था। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। किसने किया था? नाना साहब ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी। अब ये जो दांडी यात्रा शुरू हुई ये कौन से वर्ष शुरू हुई थी आपको ये बताना है। तो ये 1930 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1885 में, 1905 में, 1919 में या फिर 1942 में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ है ये कब हुआ है ये आपको बतानी है। 1930, 1942, 1946, 1947। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कहा गया आपसे कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, आपको बताना है। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे या फिर सरदार पटेल थे। कौन थे भाई? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे और ये हमारा हिस्ट्री का जो है समझ लीजिए कि आखिरी सवाल है। तो ये हो जाएगा आपका भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ 15 अगस्त 1947 को या फिर 26 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1949 को या 2 अक्टूबर 1950 को।
भारतीय संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो हिस्ट्री में हम लोगों ने 10 सवाल कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग देख लेना कितना सही हुआ है, और आखिरी में तीनों एक साथ हमें बताना है आप लोगों को रेशियो में कि आपका नंबर क्या आया है। अब आते हैं हम लोग जियोग्राफी यानी कि भूगोल में। अभी जो यहाँ पे शुरू हो रहा है ये है आपका भूगोल है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। भूगोल में आपका है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा पठार है ये आपको बताना है। छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो देखिए दक्कन का पठार जो है वो सबसे बड़ा पठार है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है आपका बताना है अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक। राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। इसमें कहा गया कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है आपको बताना है जैसलमेर में, मुंबई में, मासिनराम में या फिर दिल्ली में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मासिनराम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे ध्यान से कि काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। अब ये जो काली मिट्टी है ये कौन से फसल के लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है कि धान के लिए प्रसिद्ध होती है, गेहूं के लिए, या फिर कपास के लिए, या फिर गन्ना के लिए। तो काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए प्रसिद्ध होती है। क से काली, क से कपास, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कहा गया भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी बताना आपका यमुना होगा, गंगा होगा, गोदावरी होगा या फिर नर्मदा होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका गंगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया जनसंख्या पिरामिड किसका अध्ययन दर्शाता है। अब ये जो जनसंख्या का जो पिरामिड है ये किसका अध्ययन दर्शाएगा। तो आयु एवं लिंग संरचना को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। इसमें कहा गया है कि ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख उदाहरण कौन सा है। ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा या फिर हीलियम होगा। तो ग्रीन हाउस गैस का जो उदाहरण है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है ये बताना है आपको, झरिया, रानीगंज, बोकारो या फिर सिंगरौली। तो ये हो जाएगा आपका झरिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। कहा गया है कि GIS का पूरा नाम क्या है। तो GIS का जो पूरा नाम है वो हो जाएगा आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखिए कहा गया है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः कहाँ बनते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में, गर्म महासागरों के ऊपर, पर्वतीय क्षेत्र या फिर मरुस्थल में। देखिए ये जो बनेगा गर्म महासागरों के ऊपर, ठीक है। ये टोटल 20 सवाल मतलब कि 20 सवाल हो चुका है, 10 सवाल ज्योग्राफी का हो चुका है। इसमें आपका कितना सही हुआ वो आप नोट कर लेना। अब आते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान का जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान दीजिएगा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। एग्ज़ाम में बार बार आया है ये, ठीक है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये जो लिया गया ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। क्वेश्चन 22 में कहा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों के संरक्षण से या फिर चुनाव से या फिर वित्त आयोग से या फिर राज्यपाल से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। कहा गया है इसमें लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। कितना, 5 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति था वो बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। कहा गया राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बताना है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 6 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो बताना है आपका 1945 में हुआ था। कब हुआ था, 1945 में। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है।
तो भारत का संविधान का जो निर्माता कहा जाता है, बनाने वाला जो कहा जाता है, ठीक है, तो वो होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 28 पे। क्वेश्चन 28 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कहा गया है कि चुनाव आयोग एक डैश संस्था है। चुनाव आयोग एक डैश संस्था है, निजी है, संवैधानिक है, अंतर्राष्ट्रीय है या फिर न्यायिक है। तो चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, याद रखिएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? राजतंत्र, जनता की भागीदारी, तानाशाही या फिर सैन्य शासन। राइट आंसर हो जाएगा जनता की भागीदारी। तो लगभग हमने 10-10 सवाल सबसे कंप्लीट कर लिया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी 3 भाग में है, कितना नंबर आया है। अगर आपका हिस्ट्री में 10 आया है तो इस तरह से लिखिएगा। अगर आपका ज्योग्राफी में 8 आया है तो इस तरह से लिखिएगा। अगर आपका पॉलिटिकल में 6 आया है तो इस तरह से, यानी कि 3 का रेशियो बना करके आपको देना होगा। ठीक है, इस तरह से कमेंट में हमें बताइएगा ज़रूर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं और 2027 में आप फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं तो ध्यान रहे, एक बात से चूकिएगा बिल्कुल भी मत। हमारे चैनल पे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, जहां पर आप लोगों को सेट 1 हिस्ट्री का, सेट 1 ज्योग्राफी का अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग जाकर उसको जरूर देख लेना। आपको स्क्रीन पर प्लेलिस्ट भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।